माता लक्ष्मी की कहानी। माता लक्ष्मी ने राजा बलि से क्या मांगा। भक्त प्रहलाद के पौत्र महाराजा बलि यज्ञ कर रहे थे। तभी उनकी यज्ञशाला में नारायण प्रभु का वामन के रूप में आगमन हुआ। वामन बलि के द्वार पर खड़े होकर दान की याचना करने लगे। तभी महाराज बलि ने वहां आकर वामन से मनचाहा दान मांगने को कहा। तब वामन ने 3 पग भूमि मांगी। महाराज बलि ने संकल्प करके 3 पग भूमि का दान किया। अब वामन ने तुरंत अपना रूप वामन से विराट किया और पहले चरण में नीचे के लोग और दूसरे चरण में ऊपर के सारे लोग नाप लिए। इस तरह से वामन ने 2 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया और बलि से तीसरा पग रखने के लिए स्थान मांगने लगे। तब महाराज बलि ने अपने सिर पर तीसरा पग रखने को कहा। महाराज बलि काफ़ी दानवीर थे। वामन ने तीसरा पैर महाराज बलि के सिर पर रखा। वामन बलि के इस भाव पर काफ़ी प्रसन्न हुए और महाराज बलि को आने वाले मनवंतर में इंद्र बनने का आशीर्वाद दिया। परंतु तब तक महाराज बलि को सूतल लोक में वास करने को कहा। वामन ने महाराज बलि से कहा, मैं तुम्हारे दान देने की प्रवृत्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे दान देने की प्रवृत्ति के लिए इस दान का नाम बलिदान होगा और इसे बलिदान के नाम से ही जाना जाएगा। साथ ही बलि से कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। यह कहकर उनको वर मांगने को कहा। तब महाराज बलि ने कहा, हे प्रभु, अभी अभी मैंने ही आपको ये संपूर्ण सृष्टि दान में दी है और मैं दान की हुई वस्तु वापस नहीं ले सकता। हे प्रभु, आप अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मैं आपसे आपको ही मांगता हूँ। वामन ने महाराज बलि से कहा, हे राजा बलि, तुम अगले मनवंतर के आने तक सूतल लोक में वास करना और मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर नित्य तुम्हारे साथ रहूँगा। वामन महाराज बलि को लेकर सूतल लोक चले गए। नारद जी सारा वृतांत सुनाने माता लक्ष्मी जी के पास पहुँचे और कहने लगे कि हे माते, आज से आप संन्यास ले लो, क्योंकि अब आपके पति विष्णु जी आपके पास नहीं आएंगे। वो महाराजा बलि के को लेकर सूतल लोक चले गए हैं। वो महाराजा बलि के राज दरबारी बन गए हैं, इसलिए आप संन्यास ले लीजिए। तभी लक्ष्मी जी ने नारद जी की रहस्यमयी बातों को सुनकर नारद जी से कहा कि स्पष्ट बात कहिए। तब नारद जी ने लक्ष्मी जी को सारा वृतांत सुनाया और कहा कि अब से वे राजा बलि के यहाँ द्वारपाल हैं। तब माता लक्ष्मी ने इस समस्या का उपाय पूछा। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को संकेत किया कि महाराजा बलि के कोई बहन नहीं है। माता लक्ष्मी नारद जी के संकेत को समझ गई और सूतल लोक में राजा बलि के पास एक सामान्य स्त्री का रूप धारण करके पहुंच गई। महाराजा बलि ने देखा कि एक स्त्री हमारे द्वार पर कुछ मांगने आई है और इस स्त्री से पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए, निसंकोच कहिए। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरे कोई भाई नहीं है। मुझे भी अन्य स्त्रियों की भांति अपने मायके जाने की इच्छा होती है, पर मैं कहाँ जाऊँ। और ये सब बातें कहकर वह रोने लगी। तब महाराज बलि ने कहा कि हे बहन, मेरी भी कोई बहन नहीं है, तो आज से हम दोनों भाई बहन हुए। तभी माता लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधा और महाराजा बलि ने अपनी बहन उन्हें स्वीकार किया और कुछ मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने कहा, भैया, मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है, परंतु अपने द्वार पर खड़े इस द्वारपाल को मुक्त कर दीजिए। तब महाराजा बलि ने माता लक्ष्मी से पूछा कि बहन, तुम इस द्वारपाल को मुक्त क्यों करवाना चाहती हो। तब उसी समय भगवान लक्ष्मी नारायण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और महाराज बलि को उस समय लक्ष्मी नारायण
भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप के दर्शन हुए। महाराजा बलि ने जब यह बात जानी कि उन्होंने जिसे अपनी बहन बनाया है वो कोई और नहीं परंतु साक्षात माता लक्ष्मी है, तब वो माता लक्ष्मी से क्षमा मांगने लगे। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मैं ही यहाँ अपने पति को वापस ले जाने आई थी। फिर माता लक्ष्मी अपने पति को महाराजा बलि से मुक्त कराकर वैकुंठ ले गई और माता लक्ष्मी तथा लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु जी दोनों वैकुंठ चले गए। जिस प्रकार महाराजा बलि के घर में नारायण विराजमान थे तो माता लक्ष्मी स्वयं चलकर वहां आ गई। महाराजा बलि ने अपने जीवन में दान की प्रवृत्ति को अपनाकर बहुत सत्कर्म किए, इसलिए नारायण उनको प्राप्त हुए और नारायण के आते ही लक्ष्मी जी भी स्वयं चलकर आ गईं। इसलिए दान जैसी प्रवृत्ति को अपने अंदर पैदा करना चाहिए, तब माँ लक्ष्मी वहाँ अपने आप विराजमान हो जाती हैं। परंतु ध्यान रहे, दान नेक कमाई से ही फलीभूत होता है। भ्रष्टाचारी की कमाई हमेशा निष्फल ही जाती है और निष्फल ही रहती है। जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु महाराज की सब पर कृपा दृष्टि बनी रहे।